आज से करीब 1 साल 2 महीने पहले जगह थी राजस्थान की राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल। सुबह सुबह ही भरतपुर की पुलिस जयपुर की केंद्रीय कारागार में एक खूंखार गैंगस्टर को भरतपुर की कोर्ट में पेशी करने के लिए पहुंचती है। जेल प्रशासन उन पुलिस कर्मियों को उस गैंगस्टर की रिमांड देती है और भरतपुर पुलिस उस खतरनाक गैंगस्टर को राजस्थान रोडवेज की बस से लेकर भरतपुर के लिए रवाना हो जाती है। हालांकि पुलिस कर्मियों को उस दिन नहीं पता था कि उस दिन आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे राजस्थान को हिलाकर रख देगा। राजस्थान रोडवेज की बस आगे जाती है। बीकानेर भरतपुर हाईवे पर अमोली टोल प्लाजा आता है। बस टोल प्लाजा के लिए रुकती है। तभी बस में 5 से 6 शार्प शूटर घुसते हैं और पुलिस द्वारा जयपुर सेंट्रल जेल से रिमांड पर ले जा रहे कैदी को दनादन गोलियां मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। पूरे बस में अफरा तफरी मच जाती है। वो गैंगस्टर वहीं पर दम तोड़ देता है। जो पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे थे वो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि मारने आए शूटरों ने पुलिस वालों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर भी झोंक दिया था। दरअसल जिस खतरनाक गैंगस्टर की आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उस गैंगस्टर का नाम था गैंगस्टर कुलदीप जगीना, जिसे राजस्थान के रोडवेज में 12 जुलाई 2023 को उस वक्त मार दिया गया था जब वो भरतपुर एक मामले में कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था। आज उसी गैंगस्टर कुलदीप जगीना के हत्यारों को लेकर अपडेट आई है, जिसके बाद कुलदीप जगीना के हत्याकांड के बारे में एक बार फिर से आपको बताएंगे। नमस्कार, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारियां हमने अलग अलग समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और अपने सूत्रों से ली है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भी भावना को आहत करना नहीं है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमोली टोल प्लाजा गैंगवॉर की इस कहानी में 2 किरदार हैं। पहला कुलदीप जगीना और दूसरा कृपाल जगीना। दोनों किसी जमाने में दोस्त हुआ करते थे। कहा जाता है इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि आज से कुछ साल पहले गैंगस्टर कुलदीप जगीना ने कृपाल जगीना की हत्या करवा दी और उसी हत्याकांड का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। जब पुलिस वाले जयपुर जेल से कुलदीप जगीना को लेकर जा रहे थे तो बदमाश कमलापुर बॉर्डर से ही रोडवेज बस का पीछा करने लगे। बस के पीछे एक क्रेटा कार, एक बलेनो कार और 3 पावर बाइक लगातार चल रही थी। पावर बाइकों पर 2-2 बदमाश बैठे थे। सभी बदमाश अपनी अपनी गाड़ियों से बस का लगातार पीछा कर रहे थे। तभी बस अमोली टोल प्लाजा पर पहुंची। टोल प्लाजा पर पहुंचते ही बदमाशों ने पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी के आगे क्रेटा कार लगा दी। बस के अंदर करीब 6 से 7 बदमाश घुसते हैं और गैंगस्टर कुलदीप जगीना और उसके साथी विजयपाल जगीना पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस गोलीकांड में कुलदीप जगीना की हालत खराब हो गई, जबकि उसके साथ आए कैदी विजयपाल जगीना को कई गोलियां लगी। बदमाशों ने पुलिस टीम पर मिर्च पाउडर फेंका और वहां से फरार हो गए। ताबड़तोड़ फायरिंग से बस में सवार यात्रियों में कोहराम मच गया। इस वारदात के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को भरतपुर के आरपीएम अस्पताल लेकर पहुंची, जहां कुलदीप जगीना को अस्पताल में ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि विजयपाल को गंभीर हालत में इलाज करना शुरू किया गया। गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या के पीछे आपसी अदावत बताई गई। दरअसल इससे 1 साल पहले बीजेपी नेता कृपाल सिंह जगीना की भी हत्या हुई थी। इसका आरोप लगा था कुलदीप जगीना पर। 4 सितंबर की रात कृपाल सिंह जगीना को गोली मारी गई थी। पुलिस ने उसके बाद 11 सितंबर को आरोपी कुलदीप जगीना और विजयपाल को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। इस हत्याकांड में कुलदीप जगीना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी अपराधियों को थाने से कोर्ट तक का जुलूस निकाला गया था। खैर, इस वारदात के बाद पुलिस ने क्रेटा कार का पीछा किया। पुलिस को सूचना मिली कि कार में 3 बदमाश बंद बरेठा की तरफ भागे हैं। सूचना पर QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम, जिला स्पेशल टीम और रुदावल थाने की पुलिस कार का पीछा करने लगी। पुलिस को सूचना मिली कि कार एक रेस्टोरेंट के पास है और बदमाश पीछे से जंगल की तरफ भागे हैं। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। 3 बदमाश उस वक्त भागते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर बदमाशों ने पलटकर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। हालांकि पुलिस ने सभी बदमाशों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को क्रेटा कार से डंडे, लोहे के पाइप और बलेनो कार से मिर्ची पाउडर मिला था। इस हत्याकांड के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब आते हैं कृपाल जगीना की कहानी पर। कृपाल जगीना दरअसल बीजेपी नेता और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य थे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा कुलदीप जगीना पर। हत्यारों ने बीजेपी नेता कृपाल जगीना को 3 गोली मारी थी। बदमाश 3 बाइक और 2 कारों में सवार होकर आए थे। यह हत्या जमीनी विवाद के चलते हुई थी। कहा जाता है कि बीजेपी नेता कृपाल सिंह उस वक्त रात को घर लौट रहे थे। तभी बदमाशों ने जगीना गेट पर कृपाल जगीना की कार को रोक लिया। गाड़ी रोकते ही उन्हें घेर कर
ताबड़तोड़ गोलियां मार दी गईं। कुलदीप जगीना की हत्या के बाद एक बार फिर से कुलदीप जगीना कांड निकलकर सामने आया है। दरअसल इस मामले में 4 साल पहले कुलदीप जगीना की हत्या की साजिश रचने वाले सबूतों के अभाव में आरोपी बरी हो गए हैं, जिसके बाद जगीना हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि पुलिस गैंगस्टरों के खिलाफ केस में जांच गंभीरता से नहीं बरतती है। इसी का नतीजा है कि आरोपियों को सजा नहीं हो पाती। गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या की 4 साल पहले भी साजिश रची गई थी, जिसमें पुलिस ने गैंगस्टर अरुण फौजी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है। साथ ही आईजी को जांच में केवल खानापूर्ति करने वाले आईओ के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि ये केस खुद पुलिस ने दर्ज कराया था। प्रकरण के मुताबिक कोतवाली थाना पुलिस ने रंगदारी के दूसरे मामले में अरुण फौजी को गिरफ्तार किया। तब एएसआई श्रद्धा पचौरी ने एक पूछताछ नोट बनाया, जिसके अनुसार अरुण फौजी ने उन्हें बताया था कि कुलदीप बहुत बड़ा गुंडा बनता है, ऐसे में वो उसे जान से मार देगा। इसके लिए उसने मथुरा निवासी देवराज उर्फ देवेंद्र सिंह और लवकुश उर्फ लब्बू के साथ सूरजमल नगर स्थित अपने घर के अंदर बैठकर साजिश रची। अरुण फौजी गैंगस्टर कुलदीप जगीना को उसके घर में घुसकर गोली मारना चाहता था। इस नोट के आधार पर पुलिस ने नवंबर 2020 में मथुरा गेट थाने में एक एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में तत्कालीन एसएचओ रामनाथ ने मई 2022 में देवराज को गिरफ्तार कर पहली चार्जशीट पेश की थी। बाद में राकेश कुमार ने जांच कर 2 आरोपियों को और गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। आईओ ने कोर्ट में बयान दिया था कि पूछताछ नोट के आधार पर ही केस दर्ज हुआ था। अरुण ने सेवर जेल में कुलदीप के साथ मारपीट की थी, ऐसे में उसने अपराध प्रमाणित माना। एडीजे संख्या 3 रेखा बाधवा ने इस फैसले में लिखा कि आईओ ने जेल में मारपीट करने या जेल से रिहा होने के बाद हमले का कोई ठोस सबूत नहीं लिया। दोनों के साथ में जेल में रहने या फिर मारपीट होने का रिकॉर्ड भी जेल से नहीं लिया। ना ही इस मामले में जेल कर्मियों और दूसरे बंदियों से पूछताछ कर बयान लेने की कोशिश की गई। ऐसे में पूछताछ नोट से केस दर्ज कर केवल खानापूर्ति की है, सही तरीके से जांच नहीं की गई है, जिससे इस केस पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। केस में ज्यादातर गवाह पुलिसकर्मी थे। कृपाल गैंग द्वारा कुलदीप की हत्या करने से उसकी कोर्ट में गवाही नहीं हो सकी। कुलदीप के दोस्त मनोज सिंह और योगेंद्र कुमार को इस मामले में स्वतंत्र गवाह बनाया गया। योगेंद्र उसके साथ प्रॉपर्टी डीलिंग करता था, जिसने कहा कि जेल में कुलदीप जगीना पर हमला हुआ था। ये घटना उसके सामने नहीं हुई थी। दोनों दोस्त पुलिस को दिए बयानों से कोर्ट में मुकर गए। हालांकि इस मामले में एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी अपराधी के खिलाफ कितने भी केस हों, लेकिन पुलिस उसे बिना सबूत एक दूसरे केस में नहीं फंसा सकती। आरोपी के पुलिस पूछताछ में खुद के खिलाफ कही गई बात सबूत नहीं मानी जाती।